जैसे उसने 10 मिनट का वीडियो बनाया, तो 10 मिनट में 5 से 6 मिनट शिवानी का कोई भी वीडियो उठा के पहले चलाएगा उस पर। उसके बाद में 3 से 4 मिनट अपना जो भी बातचीत करनी है इधर-उधर की, वो करता है। और उन्होंने एक टॉपिक पकड़ लिया है, अभिषेक भाई और शिवानी की शादी को लेकर। अब ये क्या करते हैं कि शिवानी के शुरू से लेकर अभी तक के जितने वीडियो हैं, उसमें जिसमें अभिषेक भाई और शिवानी साथ-साथ में हैं, उनका वो वीडियो उठा के 4-5 मिनट का लगाते हैं। इसके अलावा और भी वीडियो इस्तेमाल करते हैं और 3-4 मिनट अपनी बात करते हैं। और उसके बाद में वो वीडियो डाल देते हैं और पब्लिक जो है अभिषेक भाई और शिवानी की शादी को लेकर मतलब कितनी उत्साहित रहती है कि इनके वीडियो अच्छे चलते हैं और मेरे हिसाब से एक-एक वीडियो पर इनके 1.5 लाख से ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब उसी चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं बार-बार। अभिषेक भाई और शिवानी की शादी, अभिषेक भाई और शिवानी की शादी, ये सपोर्ट करने वाली बात नहीं रही। ये तो बात वो हो गई कि उस चीज़ को आपने मुद्दा बना लिया है केवल अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपको लगा कि इस टॉपिक पर व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप बार-बार वही टॉपिक डाल रहे हैं, तो ये चीज़ रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है। और इनके चैनल पर 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 40,000, 10-20 हज़ार, 25,000, 30,000 व्यूज़ तो मामूली हैं, उस पर आ ही रहे हैं फिलहाल में। तो उनका चैनल भी मोनेटाइज़ है, उनकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है, मतलब ठीक-ठाक रुपया बन रहा है। तो अगर रुपया बनाने वाली बात है, तो जितने भी जैसे हमारी बहनें काफ़ी निराश हो गई थीं, या हम सभी लोग हैं जिनके 1000, 2000 व्यूज़ आते हैं, किसी के तो 100, 200, 500 भी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो लोग फिर मन में ये क्यों ना सोचें, उनके मन में ये भावनाएँ क्यों ना आए कि हम भी कुछ ऐसा करें। हमें भी तो भाई पैसा चाहिए, हमें भी तो ये चाहिए कि हमारे वीडियो पर व्यूज़ आएँ, हम भी ऐसा करने लगें। तो मुझे लगता है कि ये जो कर रहे हैं, शिवानी को सपोर्ट करने के नाम पे उनका पूरा वीडियो डाल रहे हैं और अभिषेक भाई और शिवानी की शादी को इन्होंने मुद्दा बना लिया है, ये चीज़ गलत है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ये किस तरह का मैंने टाइटल लिखा है कि शिवानी और अभिषेक की शादी के नाम पर लूट, ऐसी क्या बात हो गई। तो उसका मैं खुलासा करूंगा, आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें और आप लोगों को सब कुछ क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जो मैंने कल एक वीडियो अपना डाला था जिसमें मैंने ये चीज़ सबको बताई थी कि अभिषेक भाई ने वीडियो क्रिएटरों के लिए भी, रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी कुछ करने का मन बनाया है। और उस पर मैंने अपने सभी रिएक्शन चैनल वाले जितने भी भाई बहन हैं, जो लोग शिवानी और उनकी टीम के लिए, अभिषेक भाई के लिए सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, तो उनसे मैंने कहा था कि आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा कि मैंने ये बात जो उठाई है और उसको अभिषेक भाई ने स्वीकार भी किया है। तो सभी लोगों ने कमेंट किए, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट किए। मैंने कमेंट सबके पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी मैंने रिप्लाई किसी का नहीं दे पाया है, तो वो भी जल्दी दूँगा। और मेरे जितने भी रिएक्शन बनाने वाली मेरी बहनें हैं, उन्होंने भी कमेंट करके कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है। तो मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको ये मेरा कार्य अच्छा लगा, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और साथियों, आज जो है शिवानी का वीडियो आया था, उसमें उन्होंने एक बात कही कि उनके पास कुछ कमेंट आते हैं, जिस पर जो है लोग उनको ये कहते हैं कि आप अपने पड़ोसियों की या मोहल्ले वालों में जो भी चैनल बनाए हुए हैं, उनको अगर कोई दिक्कत आती है तो उनकी मदद क्यों नहीं करती हैं। तो सबसे पहले साथियों, मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि इस तरह के कमेंट करने वाले जो लोग हैं, वो किस तरह की मानसिकता रखते हैं। मतलब ये चीज़ शिवानी से कहने का मतलब भी क्या है? जिन लोगों ने शिवानी के साथ कोई भी कसर नहीं छोड़ी उसको बदनाम करने में, उसको डिफेम करने में, उसको बुरा भला कहने में, उसको मतलब जो है इतने ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंचाने के लिए कि वो मतलब जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई। उस समय ये कह रही थी कि ये लोग जो है मेरी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मिट्टी तक को देखने ना आएँ। उन लोगों के लिए आप लोग इस तरह का कमेंट शिवानी के पास कर रहे हैं कि शिवानी जो है उनकी मदद नहीं करती, उनके चैनल पर अगर कोई बात आ जाती है। तो मतलब ये किस तरह की मानसिकता है आप लोगों की, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। शिवानी क्यों मदद करे? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? और मदद की बात रही तो शुरू से लेकर और अभी तक, जब तक इन लोगों के चैनल नहीं बने थे, तो शिवानी मदद ही तो कर रही थी। और क्या कर रही थी? पिछले 4-5 सालों से, जब से वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, तब से बराबर ये देख रहे हैं कि शिवानी सबकी कुछ ना कुछ मदद ही तो कर रही है। और उस मदद के बदले उसको क्या मिला है, ये सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। उस मदद का जो है हासिल क्या हुआ उसको। उसके बाद भी लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि शिवानी उनकी मदद नहीं करती, तो एक लड़की से आप कितनी अपेक्षाएँ रखते हैं? मतलब वो लड़की है, कोई देवी नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि मतलब उससे हर चीज़ की उम्मीद आप लोग लगा के रखते हैं कि अब बताइए, इतना सब होने के बावजूद भी वो मतलब आप लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि वो उन लोगों की मदद करे। तो ये कहाँ तक जायज़ है? तो ये चीज़ सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। और उसके बाद भी साथियों देखिए कि शिवानी ने क्या कहा अपने वीडियो में कि मेरे पास अगर कोई आएगा तभी तो हम मदद करेंगे। हम बड़ी अम्मा बन के खुद ही उनकी मदद करने नहीं चले जाएँगे कि हाँ, तुम्हारे चैनल में क्या हो गया, लाओ हमें दिखाओ, तुम्हारे चैनल में क्या हो गया, लाओ हमें दिखाओ। तो मतलब शिवानी की इस बात से साबित होता है कि अगर बाई चांस कोई शिवानी के पास चला भी जाता, तो हो सकता है शायद शिवानी उसकी मदद करती भी। मैं यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि शायद उसकी मदद कर भी देती, क्योंकि शिवानी की बात से स्पष्ट हो रहा है कि जब कोई मेरे पास आया ही नहीं, तो हम अपनी तरफ से कैसे चले जाएँ उनकी मदद करने के लिए। तो मतलब ये भी देखिए कि उसकी सोच यहाँ पर क्या है। और कोई होता तो बहुत कुछ कहता, लेकिन उसने ये कहा कि हमारे पास जब कोई आया नहीं तो हम उसकी मदद कैसे कर दें। तो यहाँ पर एक चीज़ साबित होती है कि बाई चांस अगर कोई गया होता, तो हो सकता है शिवानी उसकी मदद कर भी देती। तो यहाँ पर मतलब मैं तो यही कहूँगा कि ये एक उसके बड़े दिल को साबित करता है कि मतलब उसके अंदर जो है इस तरह की छल-कपट वाली बात नहीं है और वो चीज़ों को इतना याद नहीं रखती है कि
पिछले समय में हमारे साथ किसने क्या किया, और अगर कोई मदद मांगने जाता तो मदद हो भी जाती। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले शिवानी ने कहा था कि कुछ लोग जो हैं दूसरों से चैनल बनवाएंगे, फिर उनके पास में अगर कोई बात बन बिगड़ जाएगी तब वो हमारे पास आएंगे, तो हम क्यों मदद करें उनकी, वो उन्हीं से जाकर करवा लें जिनसे बनवाया है। तो इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले आप लोग इस चीज़ का प्रश्न उठाएं मेरे सामने, मैं बता दूँ कि यहाँ पर उसकी बात बिल्कुल सही है कि भाई जब आपने अपना सारा काम किसी दूसरे से करवाया है, आपका चैनल कोई दूसरा मैनेज करता है, अब अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई है, फिर उसके बाद अगर आप शिवानी के पास जाएंगे और शिवानी उसको देखेगी, बाई चांस सही हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं सही हो पाया तो कहने को क्या होगा कि किसी दूसरे से वो अपना चैनल बनवाया था उन्होंने, कोई दूसरा उसको मैनेज कर रहा था, शिवानी ने इसमें और ज़्यादा गड़बड़ कर दी। इसीलिए जब वो कुछ करती नहीं है तब तो उसको इतनी ज़्यादा हेट मिलती है, बदनामी मिलती है पड़ोसियों के द्वारा, और अगर वो कुछ कर देगी तब क्या होगा। और वही बात शिवानी ने आज कही कि हम तो किसी का मतलब मोबाइल देखते ही नहीं है, छूते भी नहीं हैं, क्योंकि बिना छुए तो इतना जो है नाम हो जाता है हमारा कि शिवानी ये करवा रही हैं, अभिषेक भाई ये करवा रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो वैसा हो, और हंसी मजाक में अगर किसी का मोबाइल कभी ले भी लिया और कुछ हो गया तो फिर तो हंगामा ही हो जाएगा। तो साथियों ये चीज़ सुन के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बताइए लोग किसी भी तरह से संतुष्ट होते ही नहीं हैं, और जो जितना ज़्यादा करता है उससे ज़्यादा उससे और एक्सेप्ट करते हैं, उससे ज़्यादा मतलब उससे इच्छा रखते हैं कि ये और ज़्यादा करे और ज़्यादा करे। तो शिवानी ने यहाँ पर ये कहा कि भाई हमें अगर चैनल सही करने के लिए अगर हमारी इच्छा होगी तो हम जो है संडे के संडे अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ पर हमारे इतने सब्सक्राइबर आते हैं, ऑडियंस आती है, हम उनके चैनल सही कर लेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया है। वो कम से कम नाम तो लेंगे, वो ये तो कहेंगे कि हाँ चलो हमारा काम हो गया। लेकिन ये लोग तो ऐसे हैं, इनको सभी लोग जानते हैं मोहल्ले पड़ोस में कि ये सब कुछ करवा भी लेंगे और उसके बाद में बदनाम भी करेंगे। तो साथियों शिवानी के वीडियो में जो ये कमेंट आए थे तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए कि बताइए लोग किस तरह की मानसिकता के आदमी हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं कि एक लड़की के साथ इतना सब कुछ गलत भी करते हैं लोग, उसके बाद में भी ये बेशर्मी से कहते हैं कि शिवानी उसकी मदद नहीं करती है। तो वही बात हो गई जो वो लड़की आई थी औरैया से, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी शिवानी को डिफेम करने में, शिवानी की ऑडियंस को गाली देने में, सब कुछ करने में, और उसके बाद में फिर इसको बेशर्मी ही कहेंगे। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें बड़ी हिम्मत है कि वो जो है 2-4 बार उनके पास गई है, बड़ी हिम्मत का काम है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा हिम्मत और बेशर्मी में एक पतली सी लकीर होती है। वैसे कहावत तो ये है कि समझदारी और बेवकूफ़ी में एक पतली सी लकीर होती है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ये फिट बैठेगा कि हिम्मत और बेशर्मी में भी एक पतली सी लकीर होती है। जिसको आप हिम्मत कहते हैं उसको हम बेशर्मी का नाम देंगे कि आप किसी को बदनाम भी करें, किसी के लिए उल्टा सीधा भी बोलें और बार-बार उसी के दरवाजे पर आप पहुँच जाएँ और फिर उम्मीद ये करें कि वो आपको माफ़ कर देगा, तो ये तो बेशर्मी है। आप जानबूझ के ऐसा करते हैं कि आपकी बेइज़्ज़ती हो, और हो भी रही है जब से इन्होंने ये काम किया। मुझे तो ये लग रहा था ये माफ़ी माँगने के लिए ही क्यों गई थी, मतलब क्या था, अब जो कुछ हो गया वो तो हो ही गया था। भाई शिवानी और अभिषेक भाई तुम्हारे खिलाफ कोई बात कर तो रहे नहीं थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो है तुम्हें लगा कि हमें माफ़ी माँगनी चाहिए, और माफ़ी माँगने के बाद में फिर तुम्हारा जो है वही, मुझे तो ऐसा लगता है साथियों यहाँ पर तो यही बात थी कि इनको जो है बैठे-बैठे बोरियत होने लगी। तो इन्होंने सोचा कि पहले बदनाम करके कुछ किया, अब माफ़ी माँगने का नाटक करके आप कुछ करें तो कुछ व्यूज़ आएँगे, फिर मेरा कुछ नाम होगा, और 2-3 दिन के लिए ही सही उसका नाम तो वाक़ई में हो गया। क्योंकि डायरेक्ट वो अभिषेक भाई से मिली, अभिषेक भाई ने उसको जो भी बोला तो वो चीज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी चली है, और उसने जो वीडियो डाला 100-200 व्यूज़ की बजाय उस पर भी 6-7 हज़ार तो व्यूज़ आ ही गए, उनके लिए इतना ही बहुत है। तो मुझे लगता है समय-समय पर ये जो चीज़ें की जाती हैं, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। किसी को ना माफ़ी माँगनी है, ना किसी को कोई पछतावा है, ना किसी को कोई गिल्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्लानिंग के तहत की जाती हैं। अब साथियों बात करता हूँ मैं उस बात की कि जो मैंने टाइटल में लिखा कि अभिषेक भाई और शिवानी की शादी के नाम पर लूट। आप लोगों के मन में काफ़ी जिज्ञासा हो रही होगी कि ये चीज़ मैंने क्यों लिखी। साथियों मैंने कल के अपने वीडियो में बताया था कि अभिषेक भाई ने ये कहा है कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए भी वो सोचेंगे। तो मैंने उसमें बात की थी कि रिएक्शन चैनल वालों की मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मैंने कहा था कि रिएक्शन चैनल जो बनाते हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, उनमें मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी किसी भी तरह का रिएक्शन बना दे और उसको जो है अभिषेक भाई सेलेक्ट कर लें। भाई आपने देखा कि सिल्वर प्ले बटन जब मिली तो उसको बाकायदा चेक किया गया कि ये हमें सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, ये मतलब जो है कब से किए हैं, ये हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब देखी जाती हैं। इसके अलावा जब ये लड़की गई थी औरैया वाली तो इसका चैनल चेक किया, ये किस तरह के वीडियो बना रही हैं, क्या कर रही हैं, वो भी अभिषेक भाई ने दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इस चीज़ का ऐलान होगा कि रिएक्शन चैनल वालों के लिए हम कुछ करेंगे, तो जो भी चुना जाएगा तो उसके चैनल को भी देखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा वो किस क्वालिटी के वीडियो बनाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कल के वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ मुझसे मिसिंग हो गई। मैंने ये कहा था कि रिएक्शन देने वाले जो भी लोग हैं वो शिवानी के सपोर्ट में बात करते हैं, अच्छी बात है, और मतलब जो है जो लॉजिकल बात है वही करनी चाहिए। इसके अलावा रिएक्शन चैनल वाले कभी-कभी मैं भी ऐसा करता हूँ कि चलो ठीक है हम शिवानी के विषय में बात कर रहे हैं, अभिषेक भाई के विषय में बात कर रहे हैं, तो उनके टाइटल और थंबनेल को मतलब उनके फोटो इमेज को थंबनेल पर यूज़ करते हैं। इस बात के लिए मतलब अभिषेक भाई ने खुद ही मुझसे एक बार कहा था कि इसको आप और बेहतर बनाएँ तो मतलब परिणाम अच्छे हो सकते हैं। तो ये जो है उनका एक कहना चाहिए इशारा था मेरे लिए कि आप इस तरह का काम कर सकते हैं, आप रिएक्शन दे रहे हैं, आपको इजाज़त है।
तो वो चलो ठीक है। कभी-कभी क्या होता है साथियों, हम कोई बात अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, लेकिन वो बात जो है किस तरह से साबित करनी है और दर्शक उस पर कैसे यकीन करें, इसके लिए हम किसी का छोटा-सा, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि शिवानी के वीडियो का ही हम छोटी-सी क्लिप ले लेते हैं 5-10 सेकंड की, वो आप लोगों को कभी-कभी दिखा देते हैं। अब ये चीज़ यूट्यूब भी इजाज़त देता है इस बात की कि हम लोग किसी का जो है वीडियो 5-10 सेकंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उस क्रिएटर की, मतलब क्रिएटर कहें या जिसका हम वीडियो यूज़ कर रहे हैं, उसकी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। अगर वो ऐतराज़ कर रहा है तो आप 5-10 सेकंड का वो भी वीडियो यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं ऐतराज़ कर रहा है तो आप उसका 5-10 सेकंड का केवल वीडियो यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में अपना रिएक्शन दे सकते हैं। ये मतलब जो है रिएक्शन देने का तरीका होता है। अब साथियों, मैंने एक चीज़ देखी है जिसके लिए मैंने ये टाइटल लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा परसों के वीडियो में मैंने एक चैनल का ज़िक्र किया था जो शिवानी के वीडियो को कॉपी पेस्ट करके डालता है और 45-46 वीडियो में ही उसके चैनल पर जो है अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं, लाखों में व्यूज़ गए हैं। केवल 10-8 वीडियो उसने डाले थे। टोटल शिवानी के चैनल की मतलब जो है नकल की है उसने, शिवानी की डीपी लगी है, चैनल का नाम भी वही है, ऑफिशियल की जगह केवल ब्लॉग रखा है। तो अभिषेक भाई ने इसके लिए मेरे पास कमेंट किया था कि आपने जिस विषय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था, उस पर कार्रवाई हो चुकी है। तो वो तो चलो एक ऐसा चैनल था जो पूरा शिवानी का ही सब कुछ मतलब जो है कंटेंट यूज़ कर रहा था, वीडियो कॉपी पेस्ट करके उस पे डाल रहा था। उस चैनल की बात अलग हो गई। अब साथियों, मेरी नज़र में एक और चैनल आया है, उसका मैं आज खुलासा नहीं करूँगा। अगर अभिषेक भाई पूछेंगे तो मैं बता दूँगा कि वो जो है चैनल ये चीज़ दिखाता है कि जिस तरह से हम लोग रिएक्शन देते हैं, उसने जो है अपना कॉन्सेप्ट इस तरह का बना रखा है कि जैसे हम लोग रिएक्शन देते हैं तो उसको ये लगता है कि ये भी रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। और वो जो है क्या करता है कि शिवानी का पूरा वीडियो तो नहीं यूज़ करता है, लेकिन जैसे उसने 10 मिनट का वीडियो बनाया तो 10 मिनट में 5 से 6 मिनट शिवानी का कोई भी वीडियो उठा के पहले चलाएगा उस पर, मतलब उसकी वीडियो जो है उस पर लगा देगा। उसके बाद में 3 से 4 मिनट अपना जो भी बातचीत करनी है इधर-उधर की वो करता है। तो ये साथियों चैनल जो है वो मुझे नहीं लगता रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ये भी एक कॉपी पेस्ट चैनल ही हुआ, क्योंकि आप जो है 5-6 मिनट का वीडियो ही पूरा यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में 3-4 मिनट आप कुछ भी इधर-उधर का बोल रहे हैं, उसके बाद में आप कहें कि ये रिएक्शन की कैटेगरी में आता है और हम शिवानी का सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने ये टाइटल क्यों लिखा। हुआ साथियों ये है, मैं उसका नाम इसलिए और नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि साथियों वो जो चैनल चला रहे हैं वो एक बार हमसे भी संपर्क कर चुके हैं काफ़ी पहले, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था और हम जब अपने इस तरह के वीडियो डाल रहे थे तो उन्होंने भी डालने की कोशिश की और उनका चैनल जो है शायद उन्होंने मोनेटाइजेशन के लिए भेजा होगा, वो रीयूज में आ गया होगा, रीयूज कंटेंट में, या शायद उस पर कुछ शिवानी की तरफ से ही या अभिषेक भाई की तरफ से ही कुछ कदम उठाया गया होगा। काफ़ी पहले की बात है, मुझे याद नहीं है। तो मुझे लेकिन वो चैनल देख कर याद आ गया कि हाँ ऐसा हुआ था। तो उसने जो है कमेंट करके हमसे पूछा था, जो उस चैनल का मालिक है उसने हमसे कमेंट करके ये चीज़ पूछी थी कि भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? आप इस तरह के वीडियो बना रहे हैं, हमने वीडियो बनाया तो हमारा चैनल नहीं हुआ। तो हमने उसको बताया था कि हाँ हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, क्योंकि हम जो है यूट्यूब की गाइडलाइन के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं। तो साथियों उस चैनल पर मैंने देखा है कि अब उसने क्या चीज़ की है कि क्या तरीका अपनाया है उसने कि शिवानी का 5-6 मिनट का कोई वीडियो उठाएँगे, उसके बाद में 3-4 मिनट अपना बोलेंगे और उन्होंने एक टॉपिक पकड़ लिया है, अभिषेक भाई और शिवानी की शादी को लेकर। हम सभी लोग जानते हैं कि कभी भी अभिषेक भाई ने या शिवानी ने इस तरह का कोई भी ज़िक्र अपने वीडियो में कभी नहीं किया खुल के। हाँ, वो अलग की चीज़ है कि इनकी जो है आपस की टाइमिंग देखकर, इनकी बॉन्डिंग देखकर, मतलब इनके आपस में प्रेम व्यवहार को देखकर ऑडियंस ये चीज़ चाहती है कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है। हालाँकि एक बार इनकी माताजी ये कह चुकी हैं कि हम इस शादी के खिलाफ हैं, ऐसा हुआ है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन चलो वो एक अलग की चीज़ है, वो बात नहीं है, ऑडियंस ये चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन इस चीज़ को लेकर कभी इन दोनों लोगों ने खुलकर बात नहीं की। हालाँकि शिवानी का अभिषेक भाई के ऊपर अधिकार से अपनी बात करना, अधिकार दिखाना, मस्ती-मज़ाक करना और ये सब चीज़ें सारी ऑडियंस को अच्छी लगती हैं। मैंने भी बहुत पहले एक बार इस पर बात की थी कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक दूसरे को ये लोग अच्छी तरह समझते हैं। अगर ये लोग अलग-अलग कहीं ऐसा कुछ करेंगे तो इनके जीवन में जो भी व्यक्ति आएगा वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगा, तो मुसीबतें पैदा होंगी, दिक्कतें पैदा होंगी। तो ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन साथियों इन महाशय ने क्या किया है कि ये क्या करते हैं कि इन्होंने उस चीज़ को ही मुद्दा बना लिया। ऐसा हुआ कि इन्होंने एक बार वीडियो डाला इस बात को मुद्दा बनाकर, अभिषेक भाई की और शिवानी की शादी को लेकर टाइटल लगाया। उसके बाद में कोई भी एक वीडियो जिसमें अभिषेक भाई और शिवानी साथ-साथ हैं 3-4-5 मिनट के लिए, उसको जो है उठा के डाला और उसके बाद में शिवानी की शादी से संबंधित कुछ ना कुछ बोल दिया कि उनकी मम्मी नहीं तैयार थी, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये सारी चीज़ें बना के 2-4 मिनट बोलने में कुछ नहीं लगता है, वो चीज़ें बोल दी। अब वो वीडियो साथियों इनका अच्छा चल गया, उसपे ठीक-ठाक व्यूज़ आ गए, क्योंकि अभिषेक भाई और शिवानी की शादी की बात थी, तो उस पर 30-40 हज़ार व्यूज़ आ गए। उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि इन्होंने इस चीज़ को ही मुद्दा बना लिया। अब ये कह रहे हैं कि हम शिवानी के सपोर्टर हैं, रिएक्शन चैनल वालों में अपना नाम भी लिखवा रहे हैं और उसके बाद में इन्होंने इस चीज़ को टॉपिक बना लिया कि हर वीडियो पर अब ये यही कर रहे हैं, शादी से ही संबंधित। घुमा फिरा के टाइटल में थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं और अभिषेक भाई और शिवानी की शादी, अभिषेक भाई और शिवानी की शादी। तो इस चीज़ को इतना हाईलाइट करने की भी क्या ज़रूरत है? लेकिन उनको ज़रूरत है केवल व्यूज़ की, उन्हें केवल व्यूज़ चाहिए, क्योंकि उनका ये टॉपिक चल गया है।
अब ये क्या करते हैं कि शिवानी के शुरू से लेकर अभी तक के जितने वीडियो हैं उसमें जिसमें अभिषेक भाई और शिवानी साथ साथ में हैं, उनका वो वीडियो उठा के 4-5 मिनट का लगाते हैं। इसके अलावा और भी वीडियो इस्तेमाल करते हैं और 3-4 मिनट अपनी बात करते हैं और उसके बाद में वो वीडियो डाल देते हैं। और पब्लिक जो है अभिषेक भाई और शिवानी की शादी को लेकर मतलब कितनी उत्साहित रहती है कि इनके वीडियो अच्छे चलते हैं और मेरे हिसाब से एक वीडियो पर इनके 1.5 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब उसी चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं बार-बार, अभिषेक भाई और शिवानी की शादी, अभिषेक भाई और शिवानी की शादी। तो चलो ऐसा हो जाए, पब्लिक भी चाहती है, सब चाहते हैं, हम सभी लोग जो हैं इस चीज़ से खुश हैं, लेकिन उस चीज़ को आपने अब ये सपोर्ट करने वाली बात नहीं रही। ये तो बात वो हो गई कि उस चीज़ को आपने मुद्दा बना लिया है केवल अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपको लगा कि इस टॉपिक पर व्यू ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप बार-बार वही टॉपिक डाल रहे हैं। तो ये चीज़ रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है, ये चीज़ भी कॉपी पेस्ट करने की कैटेगरी में आती है। आप किसी दूसरे का वीडियो ही उठाकर डाल रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। तो साथियों मुझे लगा कि इस पर मुझे बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि अभी कल या परसों हमारे कुछ वीडियो बनाने वाले जो साथी हैं, हमारी बहनें हैं, वो काफ़ी निराश हो रही थी कि हम लोग अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से रिएक्शन देते हैं, अच्छी भाषा में रिएक्शन देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि यूट्यूब पर हम लोग अपना स्थायी मुकाम बनाएँ, अपनी पहचान बनाएँ, अच्छी चीज़ें आप लोगों को बताएँ, रिएक्शन दें, ओरिजिनल चीज़ डालें, जिससे हमारी पहचान बने और उसी से जो है हमारा चैनल ग्रो हो। वरना ये कौन नहीं चाहता है कि हमारे चैनल पर व्यूज आने चाहिए, और व्यूज आएंगे तो डॉलर बनेंगे, पैसा बनेगा। अब साथियों दिमाग में ये चीज़ आती है कि बताइए हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं, अपना रिएक्शन दे रहे हैं, कोई व्यूज नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं लोग कर रहे हैं, और ये वहीं पर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं कि शिवानी और अभिषेक भाई की शादी को मुद्दा बना लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं चल रही है, ना शिवानी की तरफ से, ना अभिषेक भाई की तरफ से, ना कहीं से, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने उसको मुद्दा बना लिया और इनके चैनल पर 1.5 लाख, 2 लाख, 50,000, 40,000, 10-20 हज़ार, 20-25,000, 30,000 व्यूज़ तो मामूली हैं, उस पर आ ही रहे हैं फिलहाल में। तो उनका चैनल भी मोनेटाइज है, उनकी अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है, मतलब ठीक ठाक रुपया बन रहा है। तो अगर रुपया बनाने वाली बात है तो जितने भी, जैसे हमारी बहनें काफ़ी निराश हो गई थी, या हम सभी लोग हैं जिनके 1000-2000 व्यूज आते हैं, किसी के तो 100-200-500 भी नहीं आ पा रहे हैं, तो वो लोग फिर मन में ये क्यों ना सोचें, उनके मन में ये भावनाएं क्यों ना आए कि हम भी कुछ ऐसा करें, हमें भी तो भाई पैसा चाहिए, हमें भी तो ये चाहिए कि हमारे वीडियो पर व्यूज आए, हम भी ऐसा करने लगें। तो मुझे लगता है कि ये जो कर रहे हैं शिवानी को सपोर्ट करने के नाम पे, उनका पूरा वीडियो डाल रहे हैं और अभिषेक भाई और शिवानी की शादी को इन्होंने मुद्दा बना लिया है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि इससे उन लोगों को और ज़्यादा तकलीफ होती है जिनके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, जो अपना 100% दे रहे हैं, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये ख्याल आएगा कि फिर इसी तरह से हम भी काम करें, तो हमारा चैनल भी ग्रो होगा और हमारे चैनल पर व्यूज भी आएंगे और रुपया पैसा भी बनेगा। तो साथियों मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए कि ये भाई जो इस भ्रम में है कि हम भी जो है शिवानी को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा चैनल जो है रिएक्शन कैटेगरी में आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इस पर जो है अभिषेक भाई की नज़र पड़ी तो तुम्हारे साथ में जो है फिर कुछ हो जाएगा, तो ये ना कहना कि भैया हमारे साथ ऐसा हो गया। मैं साथियों इस चैनल का नाम इसलिए नहीं और बता पा रहा हूँ कि ये भाई एक बार मुझसे संपर्क में थे और इन्होंने उस टाइम पर हमसे पूछा था कि भैया तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाया था, यूट्यूब में रिजेक्ट कर दिया था, तो उनको तकलीफ हुई थी। लेकिन इन्होंने ये जो काम किया है ये गलत है, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो साथियों अगर आप लोग जानते हो उस चैनल के बारे में तो आप लोग कमेंट करके बताएं, देखें कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आई है, कौन कौन लोग उस चीज़ को जानते हैं। बहरहाल साथियों अगर अभिषेक भाई मुझसे पूछेंगे तो मैं पर्सनली उनको बताने की कोशिश करूंगा कौन सा चैनल है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं कि अभिषेक भाई और शिवानी की शादी को मुद्दा बनाकर लोग व्यूज ले रहे हैं, अच्छा खासा अपना चैनल ग्रो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इससे उन लोगों को जो है काफ़ी मतलब परेशानी होगी, उनको जो है काफ़ी धक्का लगेगा, खराब लगेगा कि हम लोग अपना अच्छा करके भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो ये लोग गलत करके कर रहे हैं। इस प्रकार के सारे चैनल जो अपना ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़। तो मुझे लगा मुझे इस पर बात करनी चाहिए। बहरहाल साथियों आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग इस चीज़ को समझ गए हो तो उस चैनल का नाम बताने की कोशिश करें। अगर सही हुआ तो मैं कहूँगा कि हाँ आपने सही अंदाजा लगाया। तो ठीक है साथियों, फिर मिलूंगा कल किसी अगले मुद्दे, अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।